एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि हमारी टीचिंग प्लान्स चल रही हैं, 1 अप्रैल से हमारा नया सेशन स्टार्ट हुआ है। तो आज क्लास 5 का सेकंड चैप्टर, हमारे अप्रैल माह में 2 ही चैप्टर आने वाले हैं। तो फर्स्ट विमलेंदु की विशाल किरणें की मैं शिक्षण योजना, उसका भावार्थ, उसके प्रश्नोत्तर सारी चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ। अब हम देखेंगे पंच परमेश्वर को। तो सबसे पहले हम 4 कॉलम रहेंगे, दिनांक, क्लास, विषय और समय रहेगा। लर्निंग आउटकम देखेंगे। पहला है सुनी व पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों, पात्रों के शीर्षक आदि के विषय में बातचीत करते हैं व प्रश्न भी पूछ लेते हैं। दूसरा रहेगा कि पंचायत के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। तीसरा रहेगा कि अपने स्तर के अनुसार सामाजिक, स्थानीय एवं अन्य मुद्दों पर विचार व्यक्त करते हैं। फोर्थ है सही व गलत तथा सच झूठ की समझ रखते हैं। प्रकरण है हमारा पंच परमेश्वर। सीखने सिखाने की सामग्री है कि चौक, डस्टर, पाठ्यपुस्तक, चित्र, चार्ट, दीक्षा ऐप, पंचायत से संबंधित वीडियो, दीक्षा ऐप, TLM आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधियां हैं। इसमें पहला है शिक्षण के आरंभ में समय रखा है 5 मिनट। आकलन का तरीका है सहभागिता के आधार पर। तो शिक्षिका बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए बच्चों से पंचायत के विषय में चर्चा करेंगी। जैसे बच्चों, जब आपके गांव में झगड़ा हो जाता है तो सभी किसके पास जाते हैं? आपके गांव में पंचायत घर है कि नहीं? पंचायत के लोग कहाँ पर बैठते हैं? पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? इस तरह शिक्षिका पंचायत से जोड़ते हुए पाठ्यपुस्तक में दिए गए पाठ पंच परमेश्वर पर चर्चा करेंगी। अब हम बात करेंगे शिक्षण के दौरान। समय है 20 से 25 मिनट। आकलन का तरीका है प्रतिक्रिया एवं अवलोकन के आधार पर। कि अब शिक्षिका बच्चों से समूह में बैठकर पाठ को पढ़ने के लिए कहेंगी। पाठ पढ़ने के बाद स्वयं उसका भावार्थ बच्चों को समझाएंगी। कहानी में आए पात्रों के नाम पूछेंगी तथा उनके बारे में चर्चा करेंगी। बच्चों को समूह में बांटेंगी तथा उनको भी कोई एक समस्या देंगी तथा उनको उस समस्या को हल करने को कहेंगी तथा कहानी को सुनेंगी। अब है शिक्षण के अंत में। समय रखा है 10 मिनट। आकलन का तरीका है प्रश्नोत्तरी के आधार पर। अब शिक्षिका बच्चों से कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न पूछेंगी, जैसे जुम्मन, शेख और अग्रू कौन थे? जुम्मन का स्वभाव कैसा था? खाला कौन थी? बैलों के दाम किसने नहीं दिए? साथ ही शिक्षिका पाठ से जुड़े प्रश्नों को भी हल करेंगी, जैसे जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया, इससे जुम्मन के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है? मैं अलग पका खा लूंगी, खाला ने ऐसा क्यों कहा? जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना क्यों कबूल किया था? प्रदत्त कार्य गृह कार्य है कि पाठ के आधार पर आप 2 सवाल बनाइए। किसने किससे कहा लिखिए। मुहावरों का मिलान करो। शिक्षण की आगामी योजना है कि अगले दिन बच्चों का गृह कार्य देखेंगे तथा बच्चों से पूछेंगे कि कोई समस्या है तो बताएं और उसका समाधान करेंगी। इसके अलावा मैंने पंच परमेश्वर पाठ पर अपनी एक स्वरचित कविता भी लिखी है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे पंच परमेश्वर एक कहानी, बड़ी ही खास बड़ी पुरानी, अलगू और जुम्मन की यारी, माने इसको दुनिया सारी। बचपन के वो मित्र थे, सबकी आंख के तारे थे, लेन देन और खेती सारी, एक दूसरे पर भरोसा बारी। जुम्मन की थी एक खाला, कोई न उसको देखने वाला, जायदाद भई खाता वाली, धोखे से सारी हथियाली। जब तक रजिस्ट्री नाम न हुई, खातिरदारी खूब हुई, स्वादिष्ट पकवान खिलाए, बड़ा प्यार उन पर बरसाए। खाला धोखा समझ न पाए, जुम्मन ने की बड़ी चतुराई, करीमत भी अब तो अकुताई, कड़वी बातें भी खूब सुनाई। खाला बेचारी सब कुछ सहती, रो धोकर वह चुप हो जाती। जुम्मन ने बड़ी धूर्तता दिखाई, खाला को बड़ी गुस्सा आई। एक शाम बरगद के नीचे लोग जमा हुए बढ़ चढ़ के, खाला ने अपनी व्यथा सुनाई, न्याय की उनसे गुहार लगाई। सरपंच किसे बनाया जाए, बात किसी को समझ न आए, जमकर कहा सुनी जब होली, तब जुम्मन से खाला बोली, पंच करे ना दोस्ती यारी, न्याय की बात इनको प्यारी, अलगू मुझे पंच स्वीकार, तेरे बचपन का यैया। जुम्मन मन ही मन मुस्काए, हो गए सहमत भाव छुपाए, करीमन संगते जुम्मन लाला, इजी दूजी और अकेली खाला। अलगू ने जुम्मन को बोला, पूछे सवाल तथ्यों को तौला, जुम्मन का हाल हुआ बेहाल, सरपंच करे जो इतने सवाल। जुम्मन मन ही मन खिसियाया, फैसला खाला के पक्ष में आया, खाला को खर्चा मावा, संग में मिले प्रेम सत्कार। जुम्मन गरजो दे ना पाए, रजिस्ट्री रद्द समझी जाए, जुम्मन सन्नाटे में आया, अलगू सभी की प्रशंसा पाया। मित्रता में आ गई दरार, जुम्मन बदले के लिए बेकरार, जल्दी उसने मौका पाया, जब अलगू बटेसर से बैल लाया। फिर से वही पेड़ बरगद का, भीड़ भड़का वही सब था, अलगू चौधरी ने की फरियाद, समझू साहू से हुआ विवाद। एक तरफ है चौधरी अलगू, दूसरी तरफ समझू साहू अड़े खड़े, जुम्मन से सरपंच चुने।
अलगू भी कुछ कह ना पाए, धक धक कलेजा अब घबराए। सरपंच का आसन ग्रहण किया, बैर का भाव बदल गया। तथ्यों पर जब गौर किया, जुम्मन ने फैसला किया। समझू साहू को दोषी पाया, बैल का दाम अलगू ने पाया। खुशी से अलगू झूम उठे, पंच परमेश्वर की जय बोले। मन का मैल धुल गया, खोया मित्र मिल गया। तो ये है हमारी पूरी कंप्लीट शिक्षण योजना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।